स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये किसी मिरेकल्स मेरा सेकंड चैनल है, जाके सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए। मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, कैसे अपनी लाइफ में कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो यूजिंग द लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जाके सीखिए। एंड इफ़ यू वांट माय सेशंस तो आप मुझे मेल कर सकते हैं किसी miracles@gmail.com एंड आज की चाय @gmail.com। सब्लिमिनल गाइडेड मेडिटेशन सबके लिए जस्ट मेल मी एंड आई विल रिवर्ट बैक विद द डिटेल्स। आज ये जो पॉडकास्ट है ये संभावना के बारे में है। एंड पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ जब से मुझे पता लगा कि दो बातें हैं। एक तो संभावना ने सच बोला कि सरोगेसी से बच्चा आ रहा है, दैट मीन्स शी इज़ नॉट मेकिंग अ फूल आउट ऑफ अस। अपनी ऑडियंस को वो फूल नहीं बना रही है। और व्लॉगर्स की तरह बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने बड़े नाटक पुल ऑफ करे हैं। एंड अच्छी बात यह है कि इन्होंने सच रखा है। एंड मे बी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो लीगल वे है सरोगेसी का, उनके लिए वो एवेन्यू खोल दिया जिसके बारे में वो अवेयर भी नहीं थे। वैसे तो अडॉप्शन भी एक ऑप्शन होता है, बट ठीक है, सबकी अपनी मर्जी। बट ये पॉडकास्ट मैं उनके रिसेंट जो व्लॉग है उस पर बना रही हूँ। पता है क्या, जब मैं अपने AKC मिरेकल्स में जब मेरे कोई क्लाइंट मुझे रीच आउट करते हैं और मैं उन्हें सेशंस देती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके बचपन से अब तक के जो बिलीव्स हैं वो चेंज हो जाएं, बिकॉज दे कीप ऑन अट्रैक्टिंग द सेम काइंड ऑफ पीपल इन देयर लाइव्स। और मैं वो क्यों बात कर रही हूँ संभावना के कॉन्टेक्स्ट में, मैं वो अभी बताती हूँ आपको। संभावना की एक आदत है, जब भी उनको कोई सलाह देता है, कोई सजेशन देता है, कोई भी ऐसी बात बोलता है जो उनके हित की है, तो उसको वो डायरेक्टली ऐसे लेती है जैसे उनको कोई अटैक कर रहा है। ठीक है, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब वो इंडस्ट्री में थी, आइटम गर्ल और ये सब बहुत कुछ उनको बोला गया, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करी। इंडस्ट्री में सर्वाइव करना अपने आप में आसान नहीं होता। एंड एक टाइम के बाद ना शी बिकेम अ सॉर्ट ऑफ रिबेल, और वो एटीट्यूड ऐसा आ गया कि फिर हर किसी से फर्स्ट, वो कहते हैं ना, फ्लाइट और फाइट मोड उनका ऑन ही रहता है। सबसे पहले हर किसी से आर्ग्यू करना और एकदम कहना ए चलना, तू क्या बताएगा। बिकॉज मे बी शी इज़ बीन थ्रू सो मच कि आज जब कोई सही भी होता है, कोई अच्छी सलाह भी दे रहा है, कोई सही बात भी कर रहा है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स उनका ये आता है कि अरे चल चल, तू क्या मुझे बता रहा है, तो ये कैसे बोल सकता है, तू मुझे कैसे गलत कर सकता है। वो उनके बचपन से अब तक के बिलीफ ऐसे बन चुके हैं कि उनको हर कोई गलत ही ठहराता है कि कोई सही भी कह रहा है। इतने सारे उनके सब्सक्राइबर्स हैं जो उनको प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने सेलिब्रेट करा है इस बात को कि उनका बच्चा आ रहा है। अगर उस बात को वो मद्देनजर रख के अभी रिएक्शन देती और जो भी कमेंट्स आए हैं उनके फरी बच्चों को लेके, उसे थोड़ा धैर्य से समझती तो चीज़ें बहुत अलग होती। बट उन्होंने इमिडिएटली इसको ऐसे ले लिया एज इफ उनसे उनके फरी बच्चे दूर किए जा रहे हैं और लोग उनको सुना रहे हैं उनके फरी बच्चों के हवाले से। और जो लोग, मतलब सोचिए, इतने सालों से जो लोग प्यार दे रहे हैं वो सडनली अचानक से कैसे बुरे बन जाते हैं, क्योंकि उनकी प्री कंसीव नोशन है कि लोग उन्हें गलत ठहराने की कोशिश करते ही रहते हैं। एंड इट हैज़ ऑलमोस्ट बिकम अ साइकिल विद हर। इनके साथ एक साइक्लिक इनका रिएक्शन आता है जहाँ पे आफ्टर अ वाइल कुछ टाइम तक ये बिल्कुल ठीक ही रहती है और फिर एकदम से वापस से ये जनता पे भड़क जाती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये जैसे कि पहले इनकी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होती थी कि एकदम से आप सडनली जनता पे या किसी पे या कैमरामैन पे भड़क जाओ, एंड देन फिर कुछ दिनों के लिए आप फिर सही हो, एंड देन फिर वही नेचर, फिर वही रिएक्शन, फिर वही तेज एकदम से एंग्री हो जाना, बिल्कुल हाइपर हो जाना। तो मुझे इतना कहना है, संभावना वो कुछ कोई गलत कह ही नहीं रहा। अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझोगे, अगर आप आराम से समझो कि लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आपको आपके फरी बच्चों से दूर नहीं करना चाहता। किसी ने बड़ी समझदारी की बात आपके ही कमेंट सेक्शन में रखी है कि अगर संभावना जब आपकी छुन छुन हुई थी उस टाइम पे भी आपने उसे थोड़ा अलग रखा था। बच्चा है, छोटा है, इन्फेक्शन का भी डर होता है और भी चीजें होती है ना। फरी बच्चे नो डाउट बहुत प्यारे होते हैं, मुझे भी बहुत प्यारे हैं। मेरे भी जिगर का टुकड़ा है, मेरी जो साइड में इधर बैठी हुई है, जिसकी हाफने की शायद हो सकता है आवाज भी आ रही हो। अगर वो साइड में बैठी है, वो सो रही है, वो स्नोर कर रही है, कुछ भी कर रही है, मेरी पॉडकास्ट के लिए आई विल नेवर गो टू अनदर रूम, बिकॉज मुझे पता है वो उठ जाएगी। वो मेरे से इतनी अटैच्ड है कि वो उठ के उधर आ जाएगी, बीच नींद में से उठ के आ जाएगी। ये मेरी जिगर का टुकड़ा है, ठीक है। बट उसको बेचारी को नॉलेज नहीं है कि एक छोटे बच्चे से अभी कैसे डील करना है ना। और दूसरी चीज, एक छोटा बच्चा जब घर में आता है तो उसकी इम्यूनिटी हल्की सी, कहते हैं ना, स्टार्टिंग में तो बच्चों की इम्यूनिटी बड़ी वीक होती है। तो वो एक क्रूशल टाइम 3 से 4 से 5 महीने का वो तो निकालना ही होता है, जहाँ पे थोड़ा सा आपको एक डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा फरी बच्चों में और अपने बच्चे में। और दूसरी चीज, जब आप इंट्रोड्यूस भी कराओगे तो हौले हौले। और तीसरी चीज, जब आप अपने बच्चे की कोई टॉय, कोई कुछ भी लेके आ रहे हो, आप अभी बोल रहे थे ना कि बच्चे का कॉट लेके आई हैं, क्या लेके आई हैं, तो किसी ने बोला आप उसमें फरी बच्चों को मत डालो या फिर बच्चे का टॉय फरी बच्चों के मुंह में मत दो, उन्हें मत खेलने दो। वो गलत नहीं कह रहे। जर्म्स
जो होते हैं फरी बच्चों से, मैं कहती हूँ आप फरी बच्चों की बात कर रहे हो, इंसानों से भी लग जाते हैं, है ना। आप क्यों घर पे लाके कपड़े धो के फिर रख रहे हो? इसलिए ना कि उस पे जो जर्म्स हैं, जो बाहर के एनवायरनमेंट से जर्म्स आए हैं वो हट जाएं। वैसे ही फरी बच्चे इधर उधर जाते हैं, ज़मीन पे रहते हैं पूरे टाइम, फिर वो ऊपर आते हैं तो वही सारे जो जर्म्स हैं, वो सब कुछ है, वो ऊपर आ जाएंगे। और छोटे बच्चे को धीरे धीरे ही आप इंट्रोड्यूस कराओगे। अभी उसकी चीज़ें सैनिटाइज करके रखना, फरी बच्चों से थोड़ा दूर करके रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फरी बच्चे कोई मैले नहीं होते, पर बात वही होती है कि इनिशियल टाइम पे तो कोई घर पे भी मेहमान आएगा ना आपके, उसको भी आप बोलोगे कि हाथ में सैनिटाइजर लगा के फिर आप बच्चे को उठाओगे, है ना। वो तो मेरी सिस्टर जो है, मेरी कज़न सिस्टर, उन्होंने भी सेम किया था कि भैया अपना, अच्छा उन्होंने तो मुझे मुंह पे बोल दिया था कि वो ना जो आपकी फरी है ना, उसको ना प्लीज़ थोड़ा नहला के लाना और 2-3 महीने बाद लाना। तो मैं इस बात पे ऑफेंड हो जाऊँ, हो मेरी फरी बच्ची को ऐसे बोल दिया, हो उसको नहीं। मुझे पता है कि छोटा बच्चा है, अभी उसकी इम्यूनिटी वीक है, उसे इन्फेक्शन लग सकता है, और होता है इन बच्चों में, फरी बच्चों में ये बहुत ज़्यादा उधम मचाते रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो हल्का बहुत इनका वो रहता है। इनफैक्ट ह्यूमन एलर्जीज जैसे मुझे है, मुझे थोड़ा सा ऐसे आप लोगों को आए दिन दिखता होगा, मेरे गला ऐसे बैठा सा रहता है। उसका कारण क्या, अब तो मैंने बहुत ठीक कर लिया, पीछे तो बहुत ज़्यादा हो गया था, ब्रेथलेस भी हो रही थी मैं। तो उसका कारण यही कि मुझे थोड़ी सी एलर्जी है, और जैसे मेरी फरी बच्ची, उसके बाल बहुत उड़ते हैं, है ना, बीच में शेडिंग होती है, उस टाइम बहुत ज़्यादा होती है। मैं तो सह जाती हूँ, मैं बड़ी हूँ, है ना, वो तो छोटा बच्चा है, वो तो अभी इस दुनिया में आएगा, मतलब जैसे ही आएगा उसकी इम्यूनिटी थोड़ी वो है, उसे बिल्ड होने दो। लोग क्या गलत बोल रहे हैं। उसके टॉयज़ को अगर आप फरी बच्चों को दे दोगे और फिर वही टॉय आप अपने बच्चे को दोगे, अभी तो उसमें वो सलाइवा लगा होगा ना, और उससे उस बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, वो बीमार पड़ सकता है, उसे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, कुछ भी है। इतना ज़्यादा आप लोगों पे भड़क गए कि जैसे कोई आपके घर पे आ गया, आपके फरी बच्चों को आपसे छीन के लेके जा रहा है। क्या ये रिएक्शन? या तो ये कंटेंट के लिए कर रहे हो, तब तो चलो समझ में आता है। ये राखी सावंत वाला वो टैक्टिक तो नहीं है कि जब डिप होने लग जाए तो चलो लोगों पे भड़क के, है ना, या कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करके ऊपर आ जाते हैं। अगर ऐसा है तो हाँ, वो टाइम टू टाइम मैंने एक पैटर्न देखा है, बट इफ दिस इज विद रिस्पेक्ट टू अ सबकॉन्शियस, तो बस वही बात है, ये पैटर्न में चलते आया है कि संभावना को लगता है हर कोई उनके साथ गलत ही करना चाहता है, या गलत करने की इंटेंशन से ही उनके चैनल पे कमेंट करता है। और एक और बात बड़ी गलत मुझे लगी, कमेंट सेक्शन को आप कहते हो कि भाई मैं अनसब्सक्राइब कर रही हूँ, मुझे चाहिए नहीं, आई एम अनसब्सक्राइबिंग टू द कमेंट्स, बंद कर दूंगी। एक काम करिए, आप कमेंट्स बंद करने की बात करते हो, चैनल बंद कर सकते हो? नहीं। इन हेटर्स, जिनको आप जनता को हेटर्स बोलते हो, आप उनके कमेंट्स पसंद नहीं करते, जो कि इतने भी बुरे नहीं थे। जो बुरे हैं मैं मानती हूँ, उनको आप साइड करिए, बहुत सारे तो सिर्फ चिंता करते हैं आपकी, ठीक है। आप इनको हेटर कह के कहते हैं कि मैं कमेंट्स बंद कर दूंगी, तो इन्हीं हेटर्स के आपको व्यूज चाहिए, और उन्हीं व्यूज से आपको कमाना है ना। इन्हीं हेटर्स के लिए आपको व्लॉग भी अपलोड करना है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इन लोगों के आप कमेंट्स नहीं ले सकते, इनके व्यूज ले सकते हो, इनके कीमती वक्त को ले सकते हो जो ये आपके चैनल पे देते हैं, और आपको ही एक केयर के पर्सपेक्टिव से एडवाइस देते हैं, और इसको आप हेट समझ बैठते हो। कोई हेट नहीं करता आपको, और अगर कोई ऐसा है उसे तो पहले नज़रअंदाज करें, और जो चिंता करते हैं उनकी चिंता को समझे, कोई गलत कंसर्न नहीं था। और अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, लोगों से किसी तरह की एडवाइस नहीं चाहिए, तो टेल एवरीवन मुझे एडवाइस मत दो। आप सामने से कंफ्यूज लग रहे थे अपने एक व्लॉग में, जहाँ बच्चे के लिए आप शॉपिंग करने गए, और इसीलिए लोगों ने सामने से आपको बहुत सारी एडवाइस दी, और कुछ ऐसी एडवाइस भी थी जो ज़रूरी है बच्चे की इम्यूनिटी को मद्देनजर रखते हुए फरी बच्चों के हवाले से, और आपने एकदम ही, क्या यार, कैसे आप रिएक्ट करते हो? एक लहजा होता है, एक तरीका होता है, एक तमीज़ होती है बात करने की। आप यही बात आराम से भी रख सकते थे कि गाइस आई अंडरस्टैंड, मैं भी मैच्योर हूँ, आप चिंता मत करें, मैं बच्चे की चीज़ों का ध्यान रखूंगी, और हाँ, फरी बच्चों से उसके टॉयज़ को अभी फ़िलहाल दूर रखूंगी, ताकि उस पर उनका सलाइवा ना लगे, और किसी तरीके का कोई इशू ना आए विद रिस्पेक्ट टू द इन्फेक्शन, और वो जो हो सकता है। नहीं, अरे ऐसा है, मुझे मत बताओ, एकदम मत भड़का करो, अच्छा नहीं लगता। और अगर आप इस बात पे भी बोलोगे कि ये भी मत बताओ, तो जनता किस लिए है? बेसिकली आजकल के डेट में व्लॉगर्स को जनता चाहिए सिर्फ और सिर्फ उनको व्यूज देने के लिए। हमें प्यार चाहिए आपका, हमें आप ही चाहिए हो, आप ही लोग हमारे लिए मैटर करते हो। ये सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम में हो रहा है, जब सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं, रीच चाहिए होती है, एंगेजमेंट चाहिए होती है। अब क्या है, बन गए हैं कुछ, आ गए हैं व्यूज, सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं, पता है अब चीखेंगे भी तो भी व्यूज आएंगे, चिल्लाएंगे भी सब्सक्राइबर्स पे तो भी हमें एंगेजमेंट मिलेगी। ये चेंज करना है।
मैं सारी जनता को इतना ही बोलूँगी कि ओनली वॉच दोज ब्लॉगर्स जो आपकी इज्जत करते हैं, एंड डू नॉट वॉच दोज जो कि टाइम टाइम पे भड़कते रहते हैं। और सिर्फ संभावना की बात नहीं कर रही मैं, और भी लोग हैं जो एकदम से जनता पे भड़क जाते हैं। आज तक जनता के प्यार से आप लोगों के घर चल रहे हैं, और आप में ये ऑडेसिटी है कि आप अपनी जनता को ही हेटर बोल दो। वही जनता जिसने आपके घर बार सब बना दिया, जिसकी वजह से इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें आप अफोर्ड करके इतने बड़े बड़े वेकेशंस पे होके आते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। मेरा सेकंड चैनल जैसे कि मैंने बताया AKC मिरेकल्स है। अगर आप मेरे सेशंस लेना चाहते हैं ज़रूर ले सकते हैं। 5 सेशन, 3 सेशन, 1 सेशन ऐसे करके मैंने डिवाइड करा हुआ है पैकेजेस को। जो सूट करता है आपको आप वो ले सकते हैं। एंड अगर कोई नहीं भी अफोर्ड कर सकता है अभी सेशन, नो इशूज़ एट ऑल। मैंने सब कुछ खुद सीखा था, आप नहीं कर सकते हैं ज़रूर। मेरे दूसरे चैनल पर जो AKC मिरेकल्स है, सारी पॉडकास्ट मिल जाएगी आपको ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड विजुअलाइजेशन and manifestation, as well as removal of resistance and blockages. Do it by yourself, because you're the operant power. You can achieve whatever you want to in life. That'll be all. फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।